अंबेडकर को मानने वाला अंबेडकर की विचारधारा को फॉलो जरूर करेगा और जो अंबेडकर की विचारधारा को फॉलो करेगा वो ऐसे पाखंडियों के पैरों में कभी नहीं गिर सकता है। इतनी हाई पोजीशंस पे जाने के बाद इनकी सोच इतनी छोटी होगी ये काफी सारे लोगों को पता भी नहीं था। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि चाय वालों पर कभी भरोसा मत करना, यानी चाय वालों पर से विश्वास उठ गया है। बिल गेट्स ने चाय पी और ये रातों रात वायरल हो गए। इनके बिल गेट्स के आने की वजह से ही इनकी चाय फेमस हो गई और इनका कैरियर बन गया। सोशल फील्ड में इनकी अच्छी खासी फैंस फॉलोइंग बन गई। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉली चाय वाले के बारे में। देखो, डॉली एक ऐसा पर्सन था जो चाय बेचने के साथ साथ उसकी लोगों को स्टाइल पसंद आई। चाय बेचने का तरीका और चाय बनाने का तरीका, चाय पिलाने का तरीका, यानी जीरो से लेकर इन तक वो सारी चीजें कस्टमर्स को पसंद आई जो डॉली के अंदर थी। इतने हल्के थे अपने बॉडी से, इनका शरीर भी इतना एक्टिवेट रहता था। हर समय वो हर कंडीशंस में कोई भी कस्टमर किसी भी टाइम आ जाता था, ये अपने उसी भी एक्टिविटी में चाय पिलाते थे जिससे कस्टमर इनका बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता था। अचानक से इनके पास एक ऐसा पर्सन आ गया जो इस दुनिया में टॉप लेवल पर आता है। अमीरों में उसकी सबसे टॉप लेवल पर गिनती है, जिसका नाम है बिल गेट्स। उसके आने के बाद इनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। मानो जिसे कहते हैं रातों रात अमीर बन जाना, कुछ वही समझ लो। डॉली के पास जिस टाइम बिल गेट्स आए उसको तो पता भी नहीं था कि मैं किसको चाय पिला रहा हूँ। चाय पिलाने के बाद उसके फोटोज लिए, उसके साथ यानी उनके साथ फोटोज लिए, फोटोज सोशल मीडिया पर पड़े, फोटोज वायरल हो गए और फोटो के जरिए ही ये छा गए, रातों रात छा गए। धीरे धीरे डॉली चाय वाले इतना पॉपुलर हो गए कि इनके नाम से लोग चाय का ठेला लगाने लगे, इनके जैसी एक्टिंग करने लगे, लोग इनके जैसे हेयर स्टाइल्स यानी इनका प्रतिरूप बन गए। इतने बड़े फैंस बन गए लोग इनके, चाहे वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, किसी भी फील्ड में रख लो, इनकी अच्छी खासी फैंस फॉलोइंग बन चुकी थी। इंस्टाग्राम पर इनके लगभग 4 से 5 मिलियन फॉलोअर हैं। ये सोचो इतनी बड़ी इनकी फैंस फॉलोइंग है, बट ये फिर भी अपने आप को इतना छोटा क्यों महसूस करते हैं कि एक पाखंडी बाबा के आगे झुक गए। अब मैं इनको पाखंडी क्यों बोलता हूँ? मैं इनको पाखंडी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक चीजें ज्यादा बताते हैं। फ्यूचर्स में इंसान के साथ क्या होने वाला है ये उस चीज को एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या घटनाएं होने वाली हैं वो चीज इनको नहीं दिखती है। ये सिर्फ इंसानों की भविष्यवाणी तय करते हैं और जिसके लिए पर्चा निकालते हैं, क्या आप उसको देखने जाते हो कि इनकी लिखी हुई बातें उसके साथ वो घटित हुई हैं? साम दाम दंड भेद अपना कर ये अपना बिजनेस चला रहे हैं। जो भी तरीका इनको सही लगता है वो तरीका जनता के साथ अपनाते हैं, लेकिन जनता कभी भी कोई सवाल नहीं उठाती है, जिसकी वजह से ये आज यहाँ तक पहुँचे, यहाँ से उठकर यहाँ तक आ गए। लोगों को भगवान का डर, उनकी बड़ी बड़ी आशाओं के साथ खेलना, उनको भविष्यवाणी बताना कि तुम्हारे साथ ये होगा, उस डर की वजह से उसका सोल्यूशन भी बता देना, जिसकी वजह से लोग लाखों रुपए इनको यूं ही दान कर देते हैं, जिससे बना इनका कैरियर। वैसे दोस्तों, मैं इन बाबा के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ डॉली चाय वाले की। कई सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि ये जय भीम करते रहते हैं, अम्बेडकर जी की फोटोज लेके अपने फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, या फिर ये रियल में अम्बेडकर को मानते हैं। अम्बेडकर को मानने वाला अम्बेडकर की विचारधारा को फॉलो जरूर करेगा और जो अम्बेडकर की विचारधारा को फॉलो करेगा वो ऐसे पाखंडियों के पैरों में कभी नहीं गिर सकता है। लेकिन इनका मेन पर्पस क्या था कि ये जब इनकी बाबा से मुलाकात हुई, यानी भागेश्वर वाले बाबा से डॉली की मुलाकात हुई, तो डॉली को ऐसा लगे कि जैसे मैं कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी से मिल रहा हूँ, जिसको देखना भी हमारे वश में नहीं है, उसको देखना भी हमारी किस्मत है, लेकिन मैं साक्षात उस इंसान से मिल रहा हूँ जिसको देखने के लिए दुनिया तरसती है। अब भाई उसको देखते ही उसके पैरों में गिर गए। और यही बात जो डॉली के फैंस थे उन लोगों को काफी ज्यादा खल गई, जो भागेश्वर के प्रशंसक नहीं थे। उनका कहना साफ है कि तुम ऐसे इंसान के आगे क्यों झुके जो सिर्फ दुनिया को पाखंड की तरफ ले जाता है और सिर्फ एक धर्म की बात करता है। साइंटिफिक तौर पर तो उसकी कोई भी बातें सत्य हो ही नहीं सकती हैं, तब तुम उस इंसान के आगे क्यों गिरे? या फिर तुम पढ़े लिखे नहीं हो, या फिर गंवार हो, या फिर तुम डरते हो, या फिर तुम धोखेबाज हो, गद्दार हो? ये सारे सवाल लोगों के दिमाग में खड़े हो गए। वैसे दोस्तों, आप सिर्फ इतना बता दो कि डॉली चाय वाले एक नॉलेजेबल बंदे हैं या फिर सिर्फ नाम के सेलिब्रिटी हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो। एंड चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय।